जय गुरुदेव, जय मां शंभु महादेव। हमने कहानी में ये देखा कि गोरखनाथ बद्रीनाथ में भगवान शिव की उपासना करने के प्रसन्न हुए शिव, और फिर खलीफानाथ से उनको पता चला कि गुरुदेव जो है वो त्रिया राज्य में या माइन में विराजमान है। इसी कहानी का एक दूसरा पहलू है, इसको भी समझते हैं, इसको भी देखते हैं, क्योंकि अलग अलग शास्त्रों में, तांत्रिक शास्त्रों में इस कहानी को अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है। एक बार ऐसा हुआ कि मत्स्येंद्रनाथ गुरु ने गोरखनाथ से कहा कि मेरे साथ चलो। साथ में ले गए और एक गुफा के बाहर मत्स्येंद्रनाथ को रुकने कहा। गुफा के बाहर जब रुके हुए थे तो मत्स्येंद्रनाथ अंदर गए। कुछ समय के बाद बाहर लौट आए। लौटने के बाद उनसे कहा कि चलो हम त्रिया राज्य या माइन चलते हैं। जब वो माइन गए, वहां पे रानी के साथ वो सबसे पहले रानी को त्रिका अद्वैत का ज्ञान समझाने लगे। उसके बाद में धीरे धीरे करके रानी के साथ रहने लगे। एक बच्चा उनको हो गया। तो बच्चे को जो है कहा कि आप चलिए। हमेशा जो है मत्स्येंद्रनाथ टाल देते कि नहीं आना है, अभी नहीं, बाद में। तो ये टालते टालते काफी समय चला गया। बच्चा बड़ा होने लगा, 7, 8, 9 साल का हो गया। फिर बीच में कुछ हुआ तो गोरखनाथ को बाहर निकाल दिया गया। अब जो है गोरखनाथ फिर से भीतर गए राज्य के। अब ये दोनों कहानियों में एक जैसी बात है कि पहले गोरखनाथ को बाहर निकाल दिया। अब इसमें दूसरी कहानी में ऐसा है, पहली कहानी में ऐसा था कि खलीफानाथ ने उनको बताया कि उनके गुरु कहाँ हैं। तो ये जो त्रिया राज्य था, वहां पे गोरखनाथ गए तो उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। अपनी शक्ति से वो चले जाते, लेकिन उस जगह की जो रखवाली है वो हनुमान जी कर रहे थे, जो स्वयं एक नाथ है। तो अंदर बिना संघर्ष के साथ या अपनी शक्ति से घुसना तो उनके लिए असंभव था। और अंदर सिर्फ स्त्रियों को जाने दिया जाता था, और जो पुरुष उनको चाहिए वही पुरुष को वो लोग अंदर लेते थे। तो कुछ नचनिया, कुछ नाचने वाली जो स्त्रियां थी, वो उस गांव की ओर जा रही थी, और गोरखनाथ वहीं बैठे बैठे सोच रहे थे कि मैं कैसे अंदर घुसूं। तो उसने कहा कि मुझे भी आप ले जाओ, मैं मृदंग बजाऊंगा। उन स्त्रियों ने कहा कि आपको अंदर नहीं ले जा सकते, बाहर के पुरुषों को अंदर ले जाना मना है, और हनुमान जी उसकी रक्षा करते हैं, और यदि आप आए तो आपकी जान को खतरा है। तो उन्होंने कहा मैं स्त्री बन के आता हूँ। स्त्री बन के आओगे तो भी खतरा है। हनुमान जी जो है परम ब्रह्मचारी है, इसके लिए उनकी आंखों से आंखें किसी की भी मिल जाती है तो वो स्त्री गर्भवती बन जाती है। तो जब तक वो बच्चा रहेगा जीवित, तब तक आपको स्त्री बन के रहना पड़ेगा। फिर ये धोखाधड़ी भी वहां पे नहीं चलती है, और कोई आपके मंत्र का जादू वगैरह वहां पे नहीं चलेगा, क्योंकि वो माया नगरी है, माइन नगरी है। तो गोरखनाथ ने कहा कि वो सब की चिंता मैं कर लूंगा, आप मुझे ले चलो, मैं स्त्री बन के चलता हूँ।
तो कहा ठीक है, आपको कोई वाजिंत्र बजाने आता है? तो कहा मुझे मृदंग बजाने आता है। मृदंग मतलब ढोल, ढोलक जो रहता है एक तरफ से छोटा एक तरफ से बड़ा, जो आजकल तबले में परिवर्तित हो गया है, तो वो मैं बजा लेता हूँ। तो कहा पहले बजा के दिखाओ। तो गोरखनाथ ने मृदंग बजा के दिखाया। तो कहा ठीक है, पैसा कितना लोगे मृदंग बजाने का? हमारे पास उतना पैसा भी होना चाहिए, हमें उतना वहां से मिलना चाहिए कि हम आपको दे सके। तो गोरखनाथ ने कहा दिन की 2 रोटी दे देना बस, उससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। 2 रोटी दे दो, मैं आपके साथ चलूंगा। औरतों ने कहा ये तो बहुत सस्ता मिल गया, चलो। और 2 ने अपने कपड़े दिए उनको, उन्होंने अपने औरतों के कपड़े डाल के औरतों का वेश धारण कर लिया और फिर चलने लगे औरत के साथ। और वहां पे जाके जब औरतों की बारी आई नाच दिखाने की, तब गोरखनाथ ने मृदंग बजाना शुरू किया, लेकिन मृदंग में से आवाज आ रहा था चेत मचिंदर गोरख आया, चेत मचिंदर गोरख आया, चेत मचिंदर गोरख आया। ऐसे काफी लोग हैं जो तबले में से, मृदंग में से शब्द, मंत्र से मंत्र निकाल सकते हैं। मृदंग बजाकर उसमें से जैसा उनको चाहिए वैसा आवाज निकल सकता है। तो वैसे गोरखनाथ थे, उसमें से आवाज निकालने लगे, चेत मचिंदर गोरख आया। तो रानी पहचान गई, चेत मसेंद्र गोरखनाथ आया। तो मसेंद्रनाथ भी कहते कि ये मृदंग में से अब मेरा आवाज सुनाई दे रहा है, मेरा नाम सुनाई दे रहा है। रानी उनको पहचान गई, मसेंद्रनाथ गुरु भी पहचान गए और उन्हें बुलाया अपने कक्ष में रात को और कहा हम आपको पहचान गए हैं, तो अपने असली स्वरूप में आओ और यहाँ पे आने का कारण बताओ। तो गोरखनाथ ने कहा कि मैं अपने गुरु मसेंद्रनाथ को लेने आया हूँ और 12 वर्ष हो गए हैं उनके बिना मैं रहा हूँ। तो उस रानी ने कहा सिर्फ 1 वर्ष और, 1 वर्ष मुझे रहने दो, मेरी इच्छा पूरी करने दो और एक पुत्र प्राप्ति की, और फिर आप चले जाना। मसेंद्रनाथ को 1 वर्ष और भी वो दूर रखना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अभी के अभी चले जाएंगे। तो रानी ने कहा कि आप मेहमान की तरह हमारे साथ रह सकते हो, अपने गुरु के साथ रह सकते हो। पर गोरखनाथ ने कहा नहीं, मैं नहीं रहूंगा, हम साधु है, हम फिरते ही है, अच्छा एक जगह पर ठहरता नहीं है साधु, उसमें तो नाथ साधु कभी भी नहीं ठहरता है। तो फिर जैसे तैसे करके रानी ने उनको मना लिया, समझा लिया कि आप 6 महीने के लिए कम से कम हमारे साथ रुक जाओ। तो उस बीच फिर से मसेंद्रनाथ जो है उनका मन चंचल हो गया। 5 शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से इस कहानी को लिखा गया है। तो मसेंद्रनाथ फिर से वहां पे रहने की जिद करने लगे। 6 महीने से ज्यादा बीत गए। तो एक दिन उन्होंने कहा कि जा मेरे बेटे को तू समुद्र में नहला के आ जा। तो बच्चे को लेकर गए गोरखनाथ और समुद्र में डुबा के मार डाला और उसकी लाश को लेकर आए। तो मसेंद्रनाथ ने देखा, क्रोधी हो गए। रानी ने देखा, क्रोधित हो गई कि ऐसा कैसा, आपने हमारे बच्चे को मार डाला। तो सब चिंतित हो गए, पर मसेंद्रनाथ की आंखें खुल गई, क्योंकि उनको जो मोह था वहां पे, वो रानी से ज्यादा अपने बेटे का मोह था। क्योंकि बेटे का मोह हमेशा पत्नी के मोह से या पति के मोह से बहुत अधिक होता है। तो उन्होंने बेटे को खो दिया, मृत्यु हो गई। अब बेटे का भ्रम टूट गया, बेटे की माया टूट गई, पर दुखी तो हुए। तो कहा अभी चलो, जो हुआ वो हुआ, चलते हैं। जब मसेंद्रनाथ और गोरखनाथ जाने लगे,
तब रानी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे पास जादू है, तुम्हारे पास तंत्र है, हमारे पास तुमसे बेहतर तंत्र है, तुमसे बेहतर जादू है। हम तुमको भस्म कर देंगे, यहां से जाने नहीं देंगे। कहा पहले हमारे बच्चे को जीवित करो। गोरखनाथ ने कहा तुम अपनी शक्ति दिखाओ, हम अपनी शक्ति दिखाते हैं। मत्स्येंद्रनाथ गुरु ने रोक लिया, कहा ये लड़ने की बात नहीं है, उसके बच्चे को तुम मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर दो। अब मृत संजीवनी विद्या इतनी शक्तिशाली विद्या है जो पारंपरिक विद्या है, सावर विद्या नहीं है। दो प्रकार की विद्याएं होती है, एक पारंपरिक जो शास्त्रों में लिखी गई है और एक सावर जो स्वयं गुरु बनाता है। पर आजकल ऐसी बेवकूफी चली है कि सावर के मंत्र भी पारंपरिक जो गोरखनाथ जी लिखे गए हैं या जो शिव जी लिखे गए हैं उसी को हम दोहरा रहे हैं और उसी का नाम सावर तंत्र रख रहे हैं। सावर का अर्थ ही होता है जो पारंपरिक नहीं है, नया है, अभी बना हुआ है, लोक भाषा में है, अभी की जो चलन की भाषा है उसमें है। तो कहा उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब मत्स्येंद्रनाथ छोटे थे तो उनको नदी किनारे रख के वक्र मृत संजीवनी मंत्र की साधना अभ्यास करने के लिए मत्स्येंद्रनाथ ने कहा, गोरखनाथ जब छोटे थे उनको, कि तू यहाँ पे बैठ के ये साधना कर, गोरखनाथ जी से कहा। तो गोरखनाथ जी वहां पे साधना करते करते बच्चे खेलने आ गए। तो बच्चे थे छोटे, उनका मन जो है बच्चों के खेल में चला गया। उन्होंने देखा कि बच्चे जो है मिट्टी से गुड़िया बना रहे हैं और पानी से, नदी के पानी को इकट्ठा करके गुड़िया बना रहे हैं, लेकिन उनसे बन नहीं रही है। तो उन्होंने कहा आप बच्चे कैसे हो, आपसे गुड़िया नहीं बन रही है, लाओ मैं बना देता हूँ। मट्टी और जल लेकर, पानी लेकर नदी का उन्होंने गुड़िया बनाना चालू किया। लेकिन गुरु ने मंत्र करने कहा था तो मन में मंत्र चल रहा था और मंत्र करके करते करते मृत संजीवनी संजीवनी महाविद्या का मंत्र करते करते उन्होंने गुड़िया बनाई। वो गुड़िया जीवित हो गई और वो गुड़िया जो है वो बच्चा बन गया, एक नर बच्चा। तो सब बच्चे डर गए, कहा भूत 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 भूत, और भागे गांव। और गांव वाले लाठी लेकर आए, बोला ये कौन अघोरी तांत्रिक आ गया है, उसने भूत बना दिया पुतले में से, गुड़िया में से मट्टी की। अब जब ये चहल चली गांव में, तब मत्स्येंद्रनाथ वहीं भिक्षा मांग रहे थे, उनको पता चल गया ये गोरखनाथ होगा। तो वो भी दौड़ के आए लोगों के साथ और कहा कोई मारेगा नहीं इसको, ये मेरा शिष्य है। और मृत संजीवनी विद्या की वजह से ये बच्चा जीवित हो गया। तो कहा कोई औरत ऐसी है गांव में कि जिसको बच्चा ना हो, कहा है। तो उसको सौंप के चले गए और कहा ये तुम्हारा शिष्य बनेगा आने वाले समय में, गोरखनाथ को। और उस औरत को बच्चा सौंप के चले गया और फिर वो बच्चा बड़ा होके नाथ बना और गोरखनाथ का शिष्य बना। गोरखनाथ ने उसे पैदा किया था तो गोरखनाथ का शिष्य बना और गोरखनाथ का बच्चा था वो, मानस पुत्र। तो बहुत ही आसान था कि ये तो जीवित बच्चा था, इसको मैं नहीं मारा, मृत संजीवनी विद्या से इसको जीवित कर देता हूं। कमंडल से पानी निकाला, मंत्र जप किया और छिड़का बच्चे पे, तो बच्चा जीवित नहीं हुआ। मत्स्येंद्रनाथ चौंक गए, गोरखनाथ चौंक गए कि ऐसा कैसा, पहली बार के इसका मृत संजीवनी मंत्र काम नहीं कर रहा है। फिर से जल दिया, फिर से मंत्र फूका उसमें, फिर से जल फेंका, फिर से बच्चा जीवित नहीं हुआ। तीसरी बार जल लिया, उसमें मंत्र फूका और छिड़कने जा रहे थे, तब नारद मुनि ने आके प्रकट होके उनका हाथ पकड़ लिया गोरखनाथ का। तो गोरखनाथ ने कहा मुझे पता है मैं कुछ गलत कर रहा हूं जिसकी वजह से बच्चा जीवित नहीं हो रहा है, तो मृत संजीवनी मंत्र काम नहीं कर रहा है। क्यों काम नहीं कर रहा है? नारद मुनि ने याद दिलाया कि जितनी बार तुमने मृत संजीवनी मंत्र का इस्तेमाल किया है किसी को जीवित करने में, तब तुमने गुरु का आदेश लिया है। ये पहली बार जब तुमने मृत संजीवनी मंत्र का उपयोग किया, क्योंकि तुमने अपने गुरु को बचाया इस माया से, तो तुम अपने आप को गुरु से ऊपर समझने लगे हो। ये अहंकार ने तुम्हारी शक्ति छीन ली है बच्चे को जीवित करने की।
गोरखनाथ को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। ये सब मैं जब बता रहा हूं ना कि गुरु का आदेश लेना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं गुरु से महान हूं, ये सब चीजें बहुत 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 उपयोगी है। इसमें रहस्य छुपे हुए हैं। सब कहानी में से रहस्य निकाल के उसको अपने जीवन में उतारो, अपने जीवन की एक कला बनाओ, अपने जीवन जीने का एक धर्म, एक कला, एक पद्धति बना दो, इसको परंपरा बना दो। तो उसने गुरु से क्षमा मांगी, पैर छूके आदेश कहा। गुरु ने कहा ओम, फिर जल लिया, मत संजीवनी मंत्र जपा, बच्चे पे छिड़का, बच्चा जीवित हुआ। रानी ने दोनों को जाने दिया। इसके बाद जो दूसरी कहानी हमने बताई थी वहां पे चलते हैं। फिर से मसेंद्रनाथ और गोरखनाथ जब माया नगरी से, माइंग से बाहर निकले, त्रिया राज्य से बाहर निकले, तब मसेंद्रनाथ को गोरखनाथ ने पूछा कि देव भगवान गुरु अब कहाँ चलते हैं? कहा उसी गुफा के पास जहां से हम यहाँ पे आए थे। तो गुफा के पास गए, दोनों जन चलते चलते कुछ दिन में पहुंच गए। गोरखनाथ ने कहा 2 लकड़ियां लेके 2 मशाल बना दो। गोरखनाथ ने मशाल बनाई गुरु के आदेश पे, मसेंद्रनाथ के आदेश पे, और मशाल को जलाकर दोनों गुफा के भीतर घुस गए। गुफा लंबी थी। जैसे 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 गुफा के अंदर चल के जा रहे थे, उस गुफा के अंदर बैठा हुआ एक व्यक्ति नजर आ रहा था। और गोरखनाथ थोड़ा सा चिंतित हुए कि ये कौन है अंदर बैठा हुआ। जब नजदीक जाने लगे तब गोरखनाथ के हाथ कांपने लगे, क्योंकि उससे लगा कि वो व्यक्ति को जानता है, पहचानता है। जब और नजदीक पहुंचे और नजदीक पहुंचे और नजदीक पहुंचे, तब उसकी आंखों से पानी बहने लगे, पूरी तरह से हाथ कांपने लगे, क्योंकि वो व्यक्ति और कोई नहीं था, मसेंद्रनाथ गुरु ही थे। और एक स्वरूप मसेंद्रनाथ गुरु का उसके साथ साथ गुफा में चल रहा था, और दूसरा स्वरूप जो है वो अंदर बैठ के समाधि में लीन था। जैसे ही मूर्ति के पास पहुंचे, मसेंद्रनाथ ने मुड़ के गोरखनाथ की ओर देखा, और वो शरीर जो था उनका वो ओझल हो गया। और जो मसेंद्रनाथ समाधि में बैठे थे वो समाधि से जाग गए। उन्होंने वो नीचे गिरी हुई मशाल उठा ली जो दूसरे मसेंद्रनाथ के हाथ में थी, और कहा चल गोरख। गोरखनाथ समझ गए कि ये जो है ये माया थी, ये छल था। किसका छल था, किसकी माया थी? गुरु का। गुरु को कोई माइंग की स्त्री वश नहीं कर पाई। ये मुझे बताने के लिए कि बिना आदेश के, बिना नम्रता के कोई मंत्र काम नहीं करता। आदेश लेने के बाद विनम्रता से ही, बिना अहंकार के ही सारे मंत्र काम करते हैं, सारा जादू, सारा तंत्र काम करता है। तो ये सीख उनको मिली इस कहानी से। तो गोरख का अर्थ गुरु की रक्षा करने वाला, इसका ये अर्थ है कि गुरु की भी रक्षा गोरखनाथ ने की है, ठीक है, और जिसकी गुरु रक्षा करते हैं वो भी है। हरि ओम तत्सत।